हस्तिनापुर के राजमहल में पांडव और कौरव साथ साथ बड़े हो रहे थे। बचपन का समय खेल और शिक्षा में बीत रहा था, परंतु भीतर ही भीतर एक गहरी आग जल रही थी। दुर्योधन पांडवों से, विशेषकर भीम से बहुत ईर्ष्या करता था। भीम बचपन से ही अपार बलशाली था। खेलते समय वह अकेले ही 10-10 कौरवों को पटक देता। किसी भी कुश्ती, गदा या पहलवानी में उसका कोई मुकाबला नहीं था। भोजन में भीम जितना खाता उतना कोई और सोच भी नहीं सकता था। दुर्योधन के मन में यह विचार घर कर गया कि यदि भीम जीवित रहा तो कभी वह हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी नहीं बन पाएगा। धीरे धीरे यह ईर्ष्या द्वेष में बदल गई। दुर्योधन ने मन ही मन ठान लिया कि उससे किसी भी तरह भीम को रास्ते से हटाना ही होगा। इस कुटिल योजना में उसका साथी बना उसका मामा शकुनी। शकुनी ने दुर्योधन को उकसाया और कहा, जब तक भीम जीवित है तू चैन से नहीं जी सकेगा। पांडवों में वही सबसे बड़ा संकट है। यदि तू चाहे तो उसे सरलता से समाप्त कर सकता है। दुर्योधन ने पूछा, परंतु कैसे? भीम तो किसी भी शस्त्र से हारने वाला नहीं। शकुनी मुस्कुराया और बोला, शस्त्र से नहीं, विष से। विष इतना प्रबल होता है कि बड़े से बड़ा बलवान भी उसका शिकार हो जाता है। इस सलाह ने दुर्योधन के मन में नई योजना जन्म ली। उसने सोचा, भीम को विष देकर मार दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। एक दिन दुर्योधन ने बड़े प्रेम से भीम को अपने साथ खेलने के बाद विश्राम करने के लिए बुलाया। उसने कहा, भैया, आज मैंने तुम्हारे लिए एक विशेष खीर बनवाई है। आओ हम दोनों मिलकर खाते हैं। भीम सरल हृदय था। उसने कभी नहीं सोचा कि उसका ही भाई उसे धोखा दे सकता है। वह तुरंत राजी हो गया। दुर्योधन ने जो खीर बनवाई थी उसमें उसने प्रबल विष मिला दिया था। ये विष इतना घातक था कि साधारण मनुष्य एक ही कौर खाते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता। परंतु भीम ने तो पूरा कटोरा ही खाली कर दिया। कुछ ही देर बाद भीम की आंखें बोझिल होने लगी। उसका शरीर ढीला पड़ गया और वह अचेत होकर वहीं गिर पड़ा। दुर्योधन ने तुरंत अपने भाइयों को बुलाया। सबने मिलकर भीम को रस्सियों से बांधा और गुप्त रूप से उसे गंगा के किनारे ले गए। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। दुर्योधन ने ठंडी हंसी के साथ कहा, अब भीम सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये कहकर उन्होंने भीम के बंधे शरीर को गंगा की गहरी धारा में फेंक दिया। गंगा की तीव्र लहरें भीम को अपने साथ बहा ले गईं। दुर्योधन और उसके भाई ये सोचकर लौट गए कि अब कभी भीम का नामो निशान नहीं बचेगा। परंतु गंगा की गहराइयों में छिपा था नागलोक का एक अद्भुत रहस्य, और वहीं से शुरू होगी भीम की नई शक्ति की कहानी। भीम गंगा की तेज धारा में बहते हुए धीरे धीरे उस रहस्यमय स्थान तक पहुंच गया जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंचती थी, नागलोक। वहां पानी इतना गहरा और शांत था कि हर तरंग जैसे किसी मंत्र की तरह कानों में गूंजती थी। नागलोक के पहरेदार नागों ने उसे देखा और क्रोधित हो उठे। उन्होंने सोचा, ये यहाँ कैसे आ गया? अवश्य हमारे लिए खतरा है। उन्होंने भीम पर हमला कर दिया। उनके विषैले दांतों और काटने की शक्ति के बावजूद भीम पर कोई असर नहीं हुआ। वह केवल अचेत था परंतु जीवित रहा। तभी नागराज वासुकी स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि यह वही भीम है, पांडु का पुत्र और कुंती का बेटा। वासुकी ने नागू को रोकते हुए कहा, यह मेरा भांजा है, इसे कोई हानि मत पहुंचाओ। नागू ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। वासुकी ने भीम को अमृत पिलाने की तैयारी की। यह अमृत नागलोक का विशेष औषधीय जल था जिसमें विष के घटकों को शक्ति में बदलने की अद्भुत क्षमता थी। उन्होंने मंत्रों और नागोपचार से विष के अणुओं को ऊर्जा में बदल दिया और भीम के शरीर में समाहित कर दिया। भीम ने अमृत पिया और तुरंत महसूस किया कि उसके शरीर में अजीब बदलाव हो रहे हैं। हर रक्त धारा में शक्ति दौड़ रही थी। मांसपेशियां पहले से कहीं अधिक सघन और मजबूत हो गईं। सांसें लंबी और तेज हो गईं और मन में एक अजय साहस का अनुभव हुआ। वासुकी ने बताया कि इस प्रक्रिया से भीम में अब 10 हाथियों के बराबर शक्ति आ गई है। ये केवल शारीरिक बल नहीं था, बल्कि सहनशीलता, स्थिरता और प्राण शक्ति का भी सम्मिलन था। विष से उत्पन्न ऊर्जा अब उसके शरीर में स्थायी शक्ति बन चुकी थी। कुछ ही दिनों बाद वासुकी ने आदर पूर्वक भीम को गंगा में लौटाया। गंगा की धारा ने उसे फिर से हस्तिनापुर के किनारे पहुंचा दिया। जब भीम होश में आया तो उसने महसूस किया कि अब वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और निडर बन चुका है। दुर्योधन और उसके भाई सोच रहे थे कि भीम अब इस दुनिया में नहीं है,
परंतु जब भीम लौटकर महल में आया, हंसते खेलते और पहले से भी ज्यादा बलशाली, तो दुर्योधन का अहंकार और ईर्ष्या और बढ़ गई। भीम अब केवल बालक नहीं रहा, वह धर्म और न्याय का अदम्य योद्धा बन चुका था। आज की कहानी समाप्त हुई। ऐसी ही रोचक कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।